हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से बच्चे जब वो बड़े हों तो अपने खाने पीने की अच्छी हैबिट उनमें पड़े और वह लगातार पूरी हेल्थ, हाइट और प्रॉपर ग्रोथ के साथ बड़े हों। बड़े होने पर ऐसे बच्चों में ना ही भूख की कोई टेंशन होगी, ना ही उनकी इम्यूनिटी वीक होगी, ना ही उनके लिए किसी भी तरह की बीमारियां इजीली अटैक कर पाएंगी। तो आज हम उन छोटे छोटे बच्चों के बारे में जिनकी उम्र 4.5 महीने से लेके लगातार 2.5 और 3 साल तक के लिए है, उन सारे बच्चों में जो खाने पीने से संबंधित अच्छी हैबिट्स हैं उनके बारे में हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम इन बच्चों की अच्छी देखभाल करें, अच्छी हैबिट्स बनाएं जिससे वह हमेशा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और उनमें खान पान से संबंधित किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ना ही उनके लिए भूख की कोई प्रॉब्लम हो, ना ही उनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो, ना ही उन्हें किसी भी तरह की कोई भी भूख से या पेट से संबंधित भविष्य में प्रॉब्लम डेवलप हो। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने के पहले हम आपको एक बार और बता रहे हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, जिससे जैसे ही हम अपना नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। मित्रों, चलिए अब तुरंत शुरू करते हैं। मित्रों, बच्चे 6 महीने तक की एज तक बेस्ट फीडिंग या मदर्स मिल्क पर डिपेंड रहते हैं। बच्चों के लिए माँ का दूध अमृत है। मित्रों, जैसे जैसी उनकी उम्र बढ़ती जाती है बच्चे माँ के दूध के साथ साथ बाहरी खाना भी शुरू करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम बच्चे को माँ के दूध से नॉर्मल डाइट की तरफ ले जाएंगे, क्या क्या स्टेप रहेंगे, क्या क्या सावधानियां रहेंगी और कैसे हम बच्चों को उसके माँ के दूध को छोड़ाकर जो प्राकृतिक नेचुरल डाइट है उस पर लाके छोड़ेंगे। तो चलिए हम उस चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि किस तरह हमें 6 महीने की उम्र से बच्चों में वो कौन से खान पान हैं जिनके बारे में बदलाव करना है, किस तरह से सावधानियां रखते हुए बच्चे को लगातार उनकी खाने की अच्छी अच्छी हैबिट्स उन्हें देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगातार बच्चे माँ की गोद में 6 महीने तक फीड करते हैं। 6 महीने के बाद डॉक्टर्स की जानकारी के अनुसार बच्चों को पानी की मात्रा भी देना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने की उम्र के बाद बच्चों को दूध के अलावा अच्छे विकास के लिए बाहरी खान पान, बाहरी मिनरल्स, बाहरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि सारी चीजों की हल्की हल्की डिमांड डेवलप होने लगती है। माँ के दूध में मौजूद सारी चीजें बच्चे की पूर्ति के लिए कम पड़ जाती हैं, इसलिए बच्चे को बाहरी खाना की भी डिमांड बढ़ जाती है। मित्रों, बच्चा माँ के दूध छोड़ते छोड़ते लगभग 5 महीने के बाद से उसमें दांतों की शुरुआत भी होने लगती है। दांतों की शुरुआत होते समय से ही बच्चों की भूख भी तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन मित्रों, एक अजीब सी बात है कि इसी ट्रांसिएंट पीरियड के समय बच्चों में नई नई तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। उनमें इम्यूनिटी की कुछ कमी हो जाती है, उनके मानसिक स्तर में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, उनमें पेट संबंधित प्रॉब्लम होने लगती हैं, दांत से संबंधित दांत निकलने के समय बच्चों में कई तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं। इस तरह से एक वो स्थिति बनती है जब माँ बच्चे को दूर करती है या अपने दूध से दूर करती है, अपनी गोदी से दूर करती है, उसी समय बच्चा भी अपनी नई नई मुसीबतों को फेस करता है। ट्रांसेंट पीरियड के समय, जिसको हम डेंटेशनल पीरियड भी बोलते हैं, बच्चे के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उस समय हमें पानी से बच्चों को तरल डाइट देना शुरू करना पड़ता है। सबसे पहले
माँ का दूध के साथ साथ बच्चे को 6 महीने के बाद हल्का पानी गुनगुना दे सकते हैं। इस पानी की क्वालिटी बहुत ही साफ होना चाहिए और इस पानी में किसी भी तरह की कोई भी अशुद्धि ना होना चाहिए। यह पानी बच्चे के लिए अमृत के जैसा होता है। मित्रों, पानी की जब बच्चे की हैबिट डेवलप होने लगती है, इसी समय हम पानी के साथ साथ उसको तरल खाना भी देना शुरू कर सकते हैं, जिसको हम लिक्विड डाइट बोलते हैं। जैसे कि चावल का पानी दे सकते हैं, दलिया का पानी दे सकते हैं, कुछ दिनों बाद दाल का पानी भी बच्चे ले सकते हैं। ऐसे दाल, दलिया या चावल के पानी के साथ थोड़ी सी मात्रा में घी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, उन माताओं को, नाना नानियों को हम ये बता रहे हैं या उन नई माताओं को ये जानकारी दे रहे हैं, दाल, दलिया या चावल के पानी के साथ बच्चों को ना ही शक्कर की मात्रा दें, ना ही नमक मिलाएं। ऐसी मात्रा बच्चे के भूख को कायम रखेगी, उसकी भूख को बरकरार रखेगी। नमक की मात्रा बच्चे के लिए इतनी कम उम्र में इतनी जरूरत नहीं है, इसलिए नमक ना ही दें तो अच्छा है। लगातार जब ग्रोविंग एज के समय बच्चा इस तरल डाइट में अडॉप्ट हो जाएगा, धीरे धीरे रम जाएगा, उसके पेट को यह बाहरी खाना हजम होने लगेगा, तो फिर बच्चे के लिए कुछ सॉलिड फूड भी दे सकते हैं, जैसे कि उबला हुआ आलू, केला या एप्पल का पल्प। ये सारी चीजें भी बच्चे को अच्छे से दे सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, बच्चे को जब भी पिलाएं, जब भी तरल डाइट दें, उनको अपराइट पोजीशन पर रखते हैं, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, बच्चे को खाना देते समय माताओं को हम एक बात बताना चाहते हैं कि वो हमेशा जब भी बच्चे को खाना खिलाएं तो पूरी अटेंशन के साथ उनको खाना दें। बच्चे को पूरे अटेंशन के साथ उनको फीड कराएं, बच्चे को पूरे अटेंशन के साथ उनको मील दें, जिससे खाना खिलाएं, जिससे बच्चे में खाना के प्रति रुचि रहेगी, आपको खिलाने के प्रति रुचि रहेगी और बच्चे पूरी डाइट में खाना लेंगे। बच्चे को हल्का हल्का खाना कई बार दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को खाना खिलाने के बाद उनको डकार दिलाना भी जरूरी है। बच्चे को डकार दिलाने का तरीका पुरानी माताएं अच्छे से जानती हैं, दादा दादी, नाना नानी इस चीज को अच्छे से जानते हैं। मित्रों, जब बच्चा तरल डाइट के लिए अडॉप्ट हो जाता है तो इसके बाद तरल खाने के बाद उसको सेमी सॉलिड खाना भी दे सकते हैं, जैसे कि चावल, दलिया, केला या अन्य सीजनल फ्रूट्स, इन सब को दे सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम आपको एक और बात इसी पीरियड की बता रहे हैं जो कि बच्चों में आम समस्या होती है। मित्रों, जब बच्चा सॉलिड फूड पर आता है, इस दौरान भी बच्चे को बाहरी दूध को दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, बच्चे को सिर्फ एक बार दूध देने की आदत दें। बाकी समय दूध को हम चावल, दलिया या खिचड़ी आदि में मिला कर दें, जिससे बच्चे को लगातार दूध लेने की भी आदत पड़े और साथ ही उनके लिए सॉलिड डाइट की भी हैबिट पड़े। जब बच्चा 1.5 से 2 साल तक का होने लगे, इस टाइम पीरियड में बच्चे के लिए एक खाने का शेड्यूल निश्चित करें। उनको एक टाइम पर खाने की हैबिट डेवलप कराने की कोशिश करें। उनकी जो रुचि हैं, उन्हें जो चीज पसंद होती है, माताएं उस चीज को समझें। ये भी समझें कि बच्चे को किस तरह का खाना ज्यादा पसंद है। उनके लिए मीठा पसंद ज्यादा है या उनके लिए नमकीन खाना ज्यादा पसंद है। उनकी पसंद को ध्यान में रख के और पूरे मन से बच्चे को खाना खिलाएं। बच्चा खाने से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि इस उम्र में आते आते बच्चों के मन में कई तरह की नई एक्टिविटी आने लगती हैं। उनके अंदर चंचलता आने लगती है,
उनके अंदर बाहरी एक्टिविटी होने लगती है, उनके अंदर आउटिंग की डिजायर होने लगती है, इच्छाएं होने लगती हैं, वह घूमने के आदी हो जाते हैं, दौड़ने के लिए लगातार तैयार रहते हैं, जिनको हम घर की किलकारियां बोलते हैं, जिनको हम घर की रौनक बोलते हैं। इस टाइम पीरियड में बच्चे के अंदर कई प्रकार की बोलने की हैबिट्स भी डेवलप होती हैं, उनके अंदर कई तरह की मानसिक और शारीरिक कई तरह की ग्रोथ इसी टाइम पीरियड में होती है। इस टाइम पीरियड में हम बच्चे को सेव करना शुरू करें, उन्हें अच्छे खाने की हैबिट्स दें, उन्हें अच्छा बोलने की हैबिट्स दें, उन्हें अच्छे विचार लाने की कोशिश कराएं, उनके लिए नए नए क्वेश्चनिंग उनके दिमाग में जो आते हैं उनको अच्छे से टाइम दें। इस तरह से बच्चों का अगर विकास होगा तो बच्चे कल के बहुत ही सभ्य संस्कारित नागरिक बनेंगे और वह मुकाम पाएंगे जिस मुकाम के लिए वो आगे बढ़ेंगे। बच्चों की पूरी तैयारी के करते समय, बच्चों के अटेंशन के देते समय, उनको खाना खिलाते समय, उनसे बात करते समय माताएं बहनें या घर के बड़े लोग विशेष ध्यान रखें, उनको पूरा टाइम दें। उन्हें पूरा टाइम देते समय, उनसे बात करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, उन्हें खाना खिलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, ना ही उन्हें खाना खिलाते समय मोबाइल दिखाएं, ना ही उन्हें टीवी की हैबिट्स दें। इस तरह की जो हैबिट्स रहती हैं उससे बच्चे खाने पे कंसंट्रेट नहीं होते, वह अपने खाने से संबंधित दिनचर्या में व्यस्त नहीं हो पाते, खाने के मजे, खाने के टेस्ट को वो नहीं ले पाते, जिससे उनको खाने के समय टीवी की हैबिट हो जाती है। मित्रों, लगभग 2 साल के लमसम होते होते बच्चों के पूरे दांत निकल आते हैं, उनकी जो चलने की हैबिट है वह प्रॉपर हो जाती है, वह बोलने की भी अच्छे से शुरुआत कर देते हैं, वह चलने फिरने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, वह अपनी एक्सप्रेशन को देने लगते हैं। इन सारी बदलाव के साथ साथ हम एक आदर्श बच्चे के रूप में उनको पाते हैं। अगर हम इन सारी हैबिट्स को मेंटेन करते हैं तो हमारे जो आने वाले भविष्य हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी अगली पीढ़ी है, वह बहुत ही सुंदर, ऊर्जावान, ताकतवर और निरोगी रहेगी अगर हम इन तरह की बातों को, इन सारी हैबिट्स को उनके अंदर डालते हैं, उनके अंदर पैदा करते हैं। मित्रों, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, अगर बच्चा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वह बच्चा खाना खाएगा, बच्चे के लिए पूर्ण डाइट होगी, उसकी भूख अच्छी होगी, उसकी एक्टिविटी अच्छी होगी। इन वजहों से हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा बच्चा हेल्दी है। हमारे बच्चे की हाइट कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती, वह दूसरे बच्चों के मुकाबले कुछ कम भी खा सकता, कुछ ज्यादा भी खा सकता। सारे बच्चों की जो मेटाबॉलिक रेट है वो अलग अलग होती है, सारे बच्चों में हैबिट्स अलग अलग होती हैं। इन सारी बातों से मिलजुल के बच्चे की डाइट मेंटेन होती है। कई बच्चे जिद्दी होते हैं, कई बच्चे स्वस्थ रह के शाम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कई एग्रेसिव होते हैं तो कई नॉर्मल होते हैं। सारे बच्चों की जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी है वह अलग अलग होती है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी अलग अलग होती है। इस वजह से किसी भी बच्चे का कोई भी कंपेयर नहीं होता। कई बच्चे उम्र से कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कई बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कुछ मोटे और लंबे भी हो सकते हैं। ये कई सारे फैक्टर हैं। हम लोग कई बार अपने बच्चे को भी हेल्दी बनाने की कोशिश करने लगते हैं, अपने बच्चे को भी भूख के लिए प्रेरित करने लगते हैं, ज्यादा खिलाने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों में कभी भी किसी भी मामले में दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों में हैबिट्स अलग होती हैं, उनकी बैकग्राउंड अलग होती है। उनमें खाने के लिए दूसरे बच्चों से कंपेयर करके प्रेशर देके ज्यादा खिलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सारे बच्चे अपने हिसाब से खाना खाते हैं। मित्रों, अब हम आपको वो दवाइयां बता रहे हैं, तो कृपया करके गौर करें कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो बच्चे के विकास में अलग अलग टाइम पीरियड पर उपयोगी हैं। तो चलिए क्रम से हम आज उनको बताते हैं। मित्रों, बहुत ही शानदार दवा जो होम्योपैथी की सबसे ज्यादा फेमस दवा मैं कहूंगा वह बच्चों की टीथिंग ट्रबल है।
जिसको हम बायो कॉम्बिनेशन नंबर 21 के नाम से भी जानते हैं। इस दवा के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इस दवा में कैल्शियम फॉस्फेट का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ में आयरन भी है। बच्चों के लिए, विकास के लिए, हर तरह की दांत से संबंधित प्रॉब्लम के लिए यह बहुत ही अच्छी दवा है, जिसको हम BC21 के नाम से जानते हैं। इसकी जो डोज है वह शुरुआत होती है 4.5 महीने से लेके जब तक बच्चों के दांत आते हैं, लगभग 2 और 2.5 साल तक। शुरुआत में 9 महीने तक यह 2-2 गोली 4 बार देना पड़ती है। 9 महीने के बाद लगातार 2.5 साल तक इसकी 3-3 गोली 4 बार दे सकते हैं। अगर बच्चा नॉर्मल है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको 3 बार भी दे सकते हैं। न्यूट्रिशनली बात करें तो इस दवा के हिसाब से बच्चों में कैल्शियम, आयरन और फॉस्फेट की प्रॉपर मात्रा पहुंचती है, जो बच्चों के हेल्थ, हाइट, ब्रेन और ग्रोथ के लिए जरूरी नेचुरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मित्रों, दूसरी दवा है जो बच्चों के पेट के डाइजेशन के डिस्टर्ब होने के समय उपयोग करते हैं, वो होता है ग्राइप मिक्सचर। कई तरह की कंपनी बच्चों में एक तरह का ग्राइप मिक्सचर डेवलप करते हैं। इन कई तरह के ड्रॉप्स के द्वारा बच्चों में जो डाइजेशन की प्रॉब्लम ड्यूरिंग डेंटेशनल पीरियड डेवलप होती हैं, उसको हम उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वह आधा चम्मच से 1 चम्मच तक दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। जिन बच्चों की उम्र ज्यादा है, 1 साल से ऊपर हैं, उनके लिए SBL का अल्फा अल्फा PD बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी भी 1 चम्मच सुबह, 1 छोटी चम्मच शाम, 2 बार देने से बच्चों की हाइट बढ़ने लगती है, उनका ग्रोथ नॉर्मल होता है, उनकी डाइजेशन से संबंधित, भूख से संबंधित प्रॉब्लम ठीक होने लगती हैं। अगर बच्चे दूध के साथ अल्फा अल्फा माल्ट का प्रयोग करें तो वह भी बहुत ही अच्छा टॉनिक है। उसका टेस्ट बहुत शानदार है। अच्छे से टेस्ट के साथ बच्चे दूध पीते हैं। इसके लिए अल्फा अल्फा माल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुरुआत की एज में बच्चों के लिए जिंक की भी डिमांड रहती है। इस समय बच्चों के लिए एलन कंपनी का किड्स जी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसकी भी 10 बूंद सुबह के सुबह 1 बार सामान्य स्थिति में हम दे सकते हैं। अगर उसके लिए किसी भी न्यूट्रिशनल वीकनेस है तो इसकी 10 बूंद 2 बार भी दे सकते हैं। अगर बच्चों का पेट बार बार खराब होता है, उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, उनमें डाइजेशन डिले हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जोंडिला या कई तरह के कालमेघ सिरप कई कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। इनकी भी मात्रा उनके रैपर में लिखी सीसी के अकॉर्डिंग देखकर ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। मित्रों, किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया कि एकोनाइट और बेलाडोना बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं। इन दोनों दवाइयों को घर पे रख के हम किसी भी तरह की फर्स्ट एड मेडिसिन के रूप में इनको उपयोग कर सकते हैं। ये बच्चों में होने वाली सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सिर दर्द, दांतों के दर्द की समस्या को ठीक करती है। यह बहुत ही अच्छी दवा है उन सारे बच्चों के लिए जिनके अंदर लगातार चिड़चिड़ाहट बनी रहती है, जो लगातार सामानों को फेंकते हैं, दूसरे बच्चों को मारते हैं, उनके अंदर लगातार एग्रेशन रहता है और किसी भी बात पर तुरंत ही चिड़चिड़ाहट आ जाती है। उन सारे बच्चों के लिए, चिड़चिड़ाहट वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है कैमोमिला। कैमोमिला 30 सिर्फ 3 बार देने से बच्चों में चिड़चिड़ाहट वाला जो स्वभाव है उसमें पूर्ण रूप से आराम आता है। अगर बच्चे को बुखार के साथ चिड़चिड़ाहट हो रही है, उसको सर्दी जुकाम में चिड़चिड़ाहट हो रही है, पेट की तकलीफों में भी चिड़चिड़ाहट का भाव आ रहा है या किसी अन्य समस्या के साथ चिड़चिड़ाहट है, तो कैमोमिला 30 दिन में 4 बार ले सकते हैं। इससे बहुत ही जल्दी पेशेंट की यह स्थिति ठीक हो जाती है। अगर बच्चों को ग्लूकोज में देंगे तो 4 ग्लूकोज दिन में 4 बार देना है। अगर लिक्विड में डाइल्यूशन में दे रहे हैं तो 1-1 बूंद 1 चम्मच पानी में मिला के दिन में 4 बार दे सकते हैं।
मित्रों, इन सारी दवाइयों के साथ अगर हम बच्चों के हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे, उनके लिए पूरा अटेंशन देंगे, उनकी खाने पीने की हैबिट्स को अच्छे से मैनेज करेंगे, तो निश्चित है कि हमारे बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। उनकी हेल्थ, हाइट, वेट सारी की सारी बातें मैनेज रहेंगी, उनकी भूख अच्छी रहेगी। मित्रों, आपने हमारे वीडियोस को लगातार देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह आप अपना स्नेह हमें देते रहें। धन्यवाद।